हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स पर यह हमारा पार्ट 4 है आज का। तो इसमें हम सिंबल स्टडी करने वाले हैं। जितने भी सिंबल्स हम यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के अंदर, तो वो आज हम लोग देखेंगे। तो इस पर हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, हम डायरेक्ट जो भी सिंबल्स होंगे वो देखेंगे। तो उस पर से ही आपको एमसीक्यूज आएंगे बहुत सारे। जैसे कि एक आधा सिंबल दिया होगा और वो पूछेंगे कि ये सिंबल क्या डिनोट करता है, किसका ये सिंबल है। इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। तो इसके लिए हम डायरेक्ट सिंबल स्टडी करेंगे, सिंबल्स देखेंगे सारे के सारे, वो आपको लर्न करने हैं। तो लर्न होने के बाद में आप इजीली बता पाएंगे कि ये सिंबल किसका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले पंप एंड कंप्रेसर के सिंबल। पंप एंड कंप्रेसर के सिंबल। तो पंप क्या है, हमारा लिक्विड पंप करने के लिए हमें लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं हम पंप, और एयर के लिए यूज़ हम करते हैं कंप्रेसर, जो कि कंप्रेस करता है एयर को। तो एयर से रिलेटेड मतलब हम कहीं में यूज़ करेंगे तो हाइड्रोलिक में यूज़ करेंगे। हाइड्रोलिक में हम पंप यूज़ करेंगे और कंप्रेसर का यूज़ करेंगे हम न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर। न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर हम कंप्रेसर यूज़ करेंगे। तो अभी देखिए, एक सर्कल होगा और उसके अंदर ऊपर की तरफ जो एरो होगा, सपोज ये एक एरो है, ट्राइंगल है जिसका एरो ऊपर की तरफ है। तो ये पंप और कंप्रेसर के लिए एरो यूपर की तरफ होगा, और ये जब फिल करा होगा तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम में पूरा का पूरा भरा होगा। और कंप्रेसर में एयर यूज़ होती है, इसलिए इसे हम ब्लैंक रखेंगे। तो इसे यूनिडायरेक्शनल का ये सिंबल है, यूनिडायरेक्शनल पंप, यूनिडायरेक्शनल कंप्रेसर। उसी तरह से हमारा है बाई डायरेक्शनल पंप, बाई डायरेक्शनल कंप्रेसर। तो बाई डायरेक्शनल में क्या होगा, ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल होगा, नीचे की तरफ है, और जो एरो होगा देखिए बाहर की तरफ जा रहा है बराबर। ये एरो जो है ये इस तरह बाहर की तरफ जा रहा है। तो पंप और कंप्रेसर के लिए बाहर की तरफ। अगर हमने इसमें वेरिएबल डिलीवरी का अगर सिंबल देखना है तो इसके बीच में एक हमने इस तरह से अगर लाइन ड्रॉ कर दी तो ये हो जाएगा वेरिएबल डिलीवरी का। इस तरह से अगर हमने ड्रॉ कर दिया, अभी देखते हैं आगे उसका। देखिए बीच में एक लाइन एरो ड्रॉ कर दिया दोनों तरफ बराबर। चारों सिंबल में देखिए यूनिडायरेक्शनल का सिंबल है, ये बाई डायरेक्शनल का सिंबल है। भरा हुआ है मतलब ये हाइड्रोलिक का सिंबल है, ब्लैंक है मतलब ये न्यूमेटिक का सिंबल है। ऊपर की तरफ एरो है मतलब ये पंप है, ये कंप्रेसर है। और इसमें एक एरो, तो ये वेरिएबल डिलीवरी आ जाएगा। वेरिएबल डिलीवरी के लिए हम एरो यूज़ करते हैं। जो एरो जिधर भी आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल डिलीवरी होगा। अभी उसी तरह से ये हो गया पंप एंड कंप्रेसर। तो उसी तरह से हम हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक मोटर्स का देखेंगे। तो हाइड्रोलिक मतलब क्या है, जो भरा हुआ होगा वो हाइड्रोलिक। अगर दो ट्रायंगल हो गए तो बाई डायरेक्शनल, एक ट्रायंगल होगा तो यूनिडायरेक्शनल, ब्लैंक होगा तो वो न्यूमेटिक का होगा। और मोटर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उल्टा ट्रायंगल, मतलब एरो नीचे की तरफ होगा इस तरह से, अंदर की तरफ होगा, एरो अंदर की तरफ होगा, इस तरह से हो गया बाई डायरेक्शनल के लिए। और अगर इसमें हम एरो निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा वेरिएबल। वेरिएबल स्पीड के लिए यहाँ पर एरो आ जाएगा। तो देखिए ब्लैंक है मतलब न्यूमेटिक है, भरा हुआ है मतलब हाइड्रोलिक है, ट्रायंगल उल्टा है मतलब अंदर की तरफ झुका हुआ है, अंदर की तरफ उसका पॉइंट है, अंदर की तरफ उसका एरो है मतलब ये हमारा मोटर का सिंबल है। अगर बाहर की तरफ होता इस तरह से बाहर की तरफ होता तो ये पंप या फिर कंप्रेसर होता। अगर भर दिए इसे तो पंप हो जाएगा, ब्लैंक रखे तो ये कंप्रेसर हो जाएगा। तो ये पंप और कंप्रेसर के लिए बाहर की तरफ, मोटर के लिए अंदर की तरफ। तो यही आपको याद रखना है। इसमें से एक आधा सिंपल पूछा जाएगा। जब एरो आएगा तो वेरिएबल वर्ड याद रखेगा, जब भी एरो आएगा तो वेरिएबल। एरो नहीं रहा तो सिंपल मोटर या फिर पंप है वो देखना। यूनिडायरेक्शनल के लिए एक ट्रायंगल होगा, बाई डायरेक्शनल के लिए दो ट्रायंगल होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अभी। तो इसमें क्या है, एरो आ गया वेरिएबल। वेरिएबल यूनिडायरेक्शनल भरा हुआ है हाइड्रोलिक। उसके बाद में देखिए दो ट्रायंगल है तो बाई डायरेक्शनल, अंदर की तरफ है मतलब मोटर है, एरो है मतलब वेरिएबल है, और ट्रायंगल कैसे ब्लैंक है मतलब न्यूमेटिक का है। नेक्स्ट सिंबल्स दिखते हैं, सिलेंडर के सिंबल। तो इसमें तीन टाइप के सिलेंडर से, एक है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, एक है डबल एक्टिंग सिलेंडर, एक है रोटेटिंग सिलेंडर। तो सिंगल एक्टिंग में भी हमारे दो टाइप है, एक है स्प्रिंग रिटर्न टाइप जिसमें हम स्प्रिंग यूज़ करेंगे, और दूसरा है ग्रेविटी रिटर्न टाइप, ग्रेविटी की वजह से आएगा नीचे। तो उसे कहा है हमने ग्रेविटी रिटर्न टाइप, जो वर्टिकल दिखाई गया ऐसा, जो वर्टिकल सिलेंडर होगा वो ग्रेविटी रिटर्न टाइप जिसमें स्प्रिंग नहीं होगी, और ये जहाँ पर स्प्रिंग दिखेंगे वो स्प्रिंग रिटर्न टाइप। सिंगल सिलेंडर के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही पोर्ट होगा इस तरह से,
और डबल एक्टिंग सिलेंडर में 2 पोर्ट हो गए बराबर। तो ये जो 2 पोर्ट दिख रहे हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, इस सिलेंडर में यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो इसमें भी सिंगल रॉड है, डबल रॉड। सिंगल रॉड मतलब ये हमारा पिस्टन इधर से एक ही सिंगल रॉड लगाया गया है इसमें, ये हमारा पिस्टन है और यहाँ से दोनों तरफ से रॉड लगाया गया है, इसे हमें डबल रॉड एडी से कहा गया है। उसमें रोटेटिंग सिलेंडर में इस तरह का रोटेशन का सिंबल दिया होगा बराबर, इस तरह से ये किसका सिंबल है, तो ये रोटेशन का सिंबल है, तो ये रोटेशन का दिया होगा, तो इसे कहा गया है रोटेटिंग सिलेंडर। नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर रिलीफ वॉल एंड प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल। अब रिलीफ वॉल में क्या है, हमारा जो ये जो लाइन है, ये डॉटेड लाइन जो कहा निकाली गई, अगर इनलेट को कनेक्ट रही और आउटलेट रिजर्वायर को कनेक्ट रहा तो ये हो गया रिलीफ वॉल हमारा। और अगर हमारा ये जो डॉटेड लाइन है अगर आउटलेट की तरफ दिखाई गई है तो हो जाएगा प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल। इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, सिर्फ यही याद रखना है आपको, ये इनलेट को कनेक्ट होगा डॉटेड लाइन तो रिलीफ वॉल, आउटलेट को कनेक्ट होगी डॉटेड लाइन तो रिड्यूसिंग वॉल, इस तरह से इसे याद रखिए। उसके बाद में आता है हमारा सीक्वेंस वॉल विथ रिवर्स फ्री फ्लो बराबर। तो ये डॉटेड लाइन इनलेट को कनेक्ट होगी और इसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा इधर चेक वॉल, इसे हम चेक वॉल कहते हैं। चेक वॉल लगाया गया है रिवर्स फ्री फ्लो के लिए, तो इस डायरेक्शन में हमारा फ्लो पॉसिबल होगा 1 to 2 में। तो ये हमारा सीक्वेंस वॉल का सिंबल है जिसमें चेक वॉल लगाया जाता है साइड में इसके। अभी नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वॉल कौन से होते हैं। तो देखिए ये क्या है, हमारा चेक वॉल का सिंबल है बराबर, इस डायरेक्शन में हमारा फ्लो पॉसिबल है, अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्लो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के 4-5 टाइप है, जैसे कि 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल बराबर, 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, तो ये उसका सिंबल है, एक एरो ऊपर की तरफ और ये क्लोज टाइप बराबर। तो ये एक सीधा टी और एक उल्टा टी, इस तरह से याद रखिएगा। 2x2 मतलब एक रेक्टेंगल को 2 स्क्वायर में डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 2x2। उसके बाद में 3x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, तो ये है हमारा 3x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल का सिंबल। ये जो एरो है ये इंक्लाइंड है, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, कभी कभी स्ट्रेट एरो दिया जाएगा, कभी कभी दोनों भी इंक्लाइंड होंगे, लेकिन ये भी ऊपर की तरफ होगा और ये सिंबल होगा, कुछ थोड़ा सा चेंजेस देंगे, बस आपको सही सिंबल याद रखना है। यहाँ से ऊपर की तरफ इंक्लाइंड, यहाँ से नीचे की तरफ इंक्लाइंड, नीचे की तरफ एरो, और ये 2 टी यहाँ पर हो गए बराबर। तो ये 3x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल का सिंबल है। उसके बाद में हमारा होता है 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, तो ये उसका सिंबल है, एक एरो ऊपर की तरफ एक एरो नीचे की तरफ, और यहाँ पर क्रॉस बनना चाहिए। तो आपको ये सिम्बल्स याद रखने ही पड़ेंगे, याद रखने हैं आपको ये सारे के सारे सिंबल। 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल का ये सिंबल है हमारा, इस तरह से दिखता है 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल बराबर। अब इसमें क्या कर सकते हैं नया, हम आगे देखेंगे उसका भी। अभी सपोज़ यहाँ पर हम एक पायलट लगा देंगे बराबर, एक इस तरह से हम पायलट लगा देंगे। उसके बाद में सपोज़ यहाँ पर क्लोज कर देंगे इसे, ये आगे का है, ये आगे हम देखेंगे क्या होता है, ये स्प्रिंग रिटर्न टाइप है बराबर। अब इसे हम पढ़ेंगे तो ये क्या है हमारा मेन, पहले तो 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है ये, उसके अंदर पायलट ऑपरेटेड है, स्प्रिंग रिटर्न टाइप, क्लोज सेंटर। इसे ये जो सिंबल है क्लोज सेंटर का मैंने आपको सब कंबाइन करके बता दिया है इस सिंबल में। मतलब ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है कि ये सिंबल क्या डिनोट करता है, तो इसका अगर पूरा नाम बोलना है तो ये रहेगा पायलट ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न टाइप क्लोज सेंटर 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। इसका हो जाएगा देखिए पायलट ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न टाइप 4x3 स्प्रिंग रिटर्न टाइप 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल और क्लोज सेंटर। तो ये आगे देखेंगे हम पायलट ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न टाइप, ये किसका कैसा सिंबल होता है। उसके अंदर में 5x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, तो ये हमारा 5x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल का सिंबल है। चलिए नेक्स्ट देखते। अभी देखिए यहाँ पर हमने जो क्लोज सेंटर बोला था, तो उसी तरह मतलब ये मिड पोजीशन जो होते हैं ये उसके टाइप्स होते हैं। तो एक होता है ओपन सेंटर, क्लोज सेंटर, टैंडम सेंटर। तो ओपन सेंटर के लिए इस तरह का सिंबल होगा, यहाँ पर 2 डॉट हो गए, 2 वर्टिकल लाइन होगी, मतलब एच शेप बनेगा यहाँ पर बीच में, और यहाँ पर 2 डॉट हो गए। क्लोज सेंटर में चारों तरफ से क्लोज हो जाएगा, ये देखिए। तो ये टी जो है ये क्लोज के लिए सिंबल है। उसमें टैंडम सेंटर में क्या होगा, ऊपर के 2 क्लोज हो गए और ये
यहाँ से फ्लो होता रहेगा, इन आउट इस तरह से चलता रहेगा, तो टैंडम सेंटर इसे कहते हैं। उसके बाद में दो होते हैं मेन, इस पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये ज़्यादातर पूछी जा सकती है कि रीजनरेटिव सेंटर एंड फ्लोट सेंटर। तो रीजन फ्लोट सेंटर याद रखिएगा, ऐसा 4 निकालना है और ये क्लोज का सिंबल, और इसके अपोजिट ही जो होगा उल्टा 4 निकाल दीजिए और यहाँ पर टी लगा दीजिए, तो हो जाएगा रीजनरेटिव सेंटर। उसके बाद में हमारे अभी फ्लो कंट्रोल वॉल्व, फिक्स रेस्ट्रिक्शन फ्लो कंट्रोल, तो ये फ्लो कंट्रोल वॉल्व का सिंबल है बराबर इस तरह से, ऊपर से एक सेमी सर्कल, नीचे से एक सेमी सर्कल और बीच में एक लाइन निकाल दीजिए। फिक्स रेस्ट्रिक्शन फ्लो कंट्रोल वॉल्व है। वेरिएबल के लिए मैंने क्या कहा था, एक एरो आ जाएगा, तो एक एरो जब जब रिवर्स फ्री फ्लो आएगा, रिवर्स फ्री फ्लो में हम चेक वॉल लगा देंगे। तो देखिए क्या किया हमने, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल्व है, तो वेरिएबल मतलब क्या, पहले तो सिर्फ फ्लो कंट्रोल वॉल्व निकाला है, देखिए इस तरह से फ्लो कंट्रोल वॉल्व निकाला, वेरिएबल के लिए एरो लगा दिया। रिवर्स फ्री फ्लो बोल रहे हैं तो रिवर्स फ्री फ्लो के लिए एक चेक वॉल लगा दीजिए, खत्म हो जाएगा बात। उसके बाद में प्रेशर कंपेंसेटेड वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल्व विथ रिवर्स फ्री फ्लो, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल्व, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल्व हमारा, रिवर्स फ्री फ्लो के लिए चेक वॉल लगा दिया है, और प्रेशर कंपेंसेटर के लिए ऊपर की तरफ एरो बता दीजिए, ये हो जाएगा हमारा प्रेशर कंपेंसेटेड। उसके बाद टेम्परेचर कंपेंसेटेड भी कहा गया है, तो देखिए वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल्व चेक वॉल लगा दीजिए, ये प्रेशर कंपेंसेटेड, और ये जो डॉट लगाया गया एक लाइन निकल के डॉट, तो ये टेम्परेचर कंपेंसेटेड। तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद में एक सिंबल है फ्लो मीटर का, तो फ्लो मीटर का कुछ इस तरह से सिंबल है, एक सर्कल निकाल दीजिए बराबर, एक हाफ सेमी सर्कल, एक हाफ सेमी सर्कल इधर से जोड़ दीजिए, हो जाएगा हमारा फ्लो मीटर का सिंबल। अभी हमने जो देखा था पायलट ऑपरेटेड, उसी तरह से कुछ ऑपरेशन के भी होते हैं, मेथड ऑफ ऑपरेशन के टाइप में कंट्रोल वॉल आते हैं, तो एक होता है डिटन टाइप, स्प्रिंग रिटर्न टाइप, हैंड लीवर ऑपरेटेड। डिटन टाइप का सिंबल है इस तरह का, तो ये जो वॉल होते हैं हमारे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल होते हैं, तो ये पूरा का पूरा नहीं निकाला है, इसे हम निकाल सकते हैं। सपोज इसे हमने इस तरह से 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल कर दिया बराबर, 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल कर दिया, तो ये हो जाएगा डेटन टाइप 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल, इधर से स्प्रिंग निकाल दीजिए, स्प्रिंग रिटर्न टाइप बन जाएगा ये बराबर। तो इस तरह से होता है, उसके में ये स्प्रिंग रिटर्न टाइप स्प्रिंग होती है यहाँ पर। उसके बाद हैंड लीवर ऑपरेटेड, तो इस तरह से लीवर दिया जाता है, इसे कहते हैं हम हैंड लीवर ऑपरेटेड। उसके बाद में होता है हमारा पाम बटन ऑपरेटेड, इस तरह से बटन होता है, इसे पुश करना चाहिए। उसके बाद में फुट पेडल ऑपरेटेड, इस तरह से सिंबल होता है फुट पेडल ऑपरेटेड का। उसमें तो रोलर और कैम ऑपरेटेड, तो इस तरह से एक रोलर दिया जाता है, फिर कैम भी कह सकते हो उसे, रोलर कैम ऑपरेटेड। उसके बाद में होता है हमारा पायलट ऑपरेटेड। पायलट ऑपरेटेड मतलब क्या है, एक ट्रायंगल निकाल दीजिए और यहाँ से एक डॉटेड लाइन जोड़ दीजिए, हो जाएगा पायलट ऑपरेटेड। उसके अंदर तो सोलेनॉइड ऑपरेटेड, तो इस तरह के जो इंक्लाइंड लाइन निकालते हैं हम इसके अंदर, तो ये होता है हमारा सोलेनॉइड ऑपरेटेड। तो अभी जो हमने देखा था इस तरह से सिंबल देखा था कुछ 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व का बराबर। इसमें हमने क्या देखा था, एक ऊपर की तरफ एरो, एक नीचे की तरफ एरो, एक इंक्लाइंड एरो, एक इंक्लाइंड एरो। तो ये फिलहाल क्या है हमारा सिर्फ सिंपल। अभी देखिए अभी तक हमने जितना सीखा उसे मिक्स करके किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ अभी। अभी ये हो गया 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। इसमें मैं क्या कर देता हूँ, ये वॉल लगा देता हूँ इस तरह से, तो ये हो गया टैंडम सेंटर टाइप, टैंडम सेंटर दिख रहा है इसमें। और उसके बाद में इधर सपोज मैं एक सोलेनॉइड लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा सोलेनॉइड ऑपरेटेड। और इधर से एक स्प्रिंग लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा स्प्रिंग रिटर्न टाइम, मतलब इसका नाम हो जाएगा सोलेनॉइड ऑपरेटेड टैंडम सेंटर, टैंडम सेंटर स्प्रिंग रिटर्न टाइप, स्प्रिंग रिटर्न टाइप 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दियोगे, सोलेनॉइड की जगह पायलट ऑपरेटेड, टैंडम की जगह रीजनरेटिव, स्प्रिंग रिटर्न टाइप, 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व कहेंगे, 5x3 कहेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको करेक्ट ऑप्शन आपको चेक करना। तो ज़्यादातर इसी तरह के आपको सिंबल पूछे जाएंगे दोस्तों, ये याद रखेंगे। एक तो सिंपल होगा ये जो डायरेक्ट डायरेक्ट सिंबल है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन होता है, तो एक कॉम्बिनेशन 100% आपको पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको बेसिक सिंबल्स पता होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अभी FRL यूनिट। FRL मतलब क्या, फिल्टर, ये होता है F का मीनिंग फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर यूनिट।
तो इसका कंबाइन सिंबल है जो हम न्यूमेटिक सिस्टम में यूज़ करते हैं, तो ये होता है, देखिए डॉटेड लाइन ये फिल्टर के लिए होती है, ये जो है ये रेगुलेटर के लिए, और ये जो होती है लुब्रिकेटर के लिए, बराबर। ये लाइन लुब्रिकेटर की होती है, ये फिल्टर की होती है, और ये रेगुलेटर की होती है। तो ये आपको पूरा का पूरा यूनिट याद रखना है, इसे कहते हैं हम FRL यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं अभी शटल वॉल। शटल वॉल का सिंबल कुछ इस तरह से, देखिए ये हमारा चेक वॉल है, बराबर। तो आपको ये लर्निंग करना है, ये सिंबल हमारा किसका है, शटल वॉल का। उसके बाद क्विक एग्जॉस्ट वॉल, तो ये सिंबल किसका है, हमारा क्विक एग्जॉस्ट वॉल का। देखिए डॉटेड लाइन से यहाँ पर कनेक्ट किया है। इसमें इस पर आपको कन्फ्यूजन होगा थोड़ा, लेकिन इसके अपोजिट ही ये, सिर्फ इसमें क्या गया है, यहाँ से इसे यहाँ पर कनेक्ट किया है और इसके उल्टा बनाया गया है। तो शटल वॉल और क्विक एग्जॉस्ट वॉल साथ में याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा फिर। उसके बाद में हमारा ट्विन प्रेशर वॉल। ट्विन प्रेशर वॉल कुछ इस तरह से होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ट्विन प्रेशर वॉल। उसके बाद में आता है टाइम डिले वॉल। ये बहुत बड़ा सिंबल है ये, इसमें मतलब आपको कट करके भी आप इसे याद रख सकते हैं, बराबर। अब देखिए ये क्या है, हमारा फ्लो कंट्रोल वॉल है, बराबर। इस तरह से फ्लो कंट्रोल वॉल है, एरो लगा दो, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल हो जाएगा। शेक वॉल लगाया है रिवर्स फ्री फ्लो के लिए, तो ये हो जाएगा फ्लो कंट्रोल वॉल विथ वेरिएबल फ्लो कंट्रोल विथ रिवर्स फ्री फ्लो। ये हमारा एयर रिसीवर, ये हमारा प्रेशर गेज, ये हमारा पायलट ऑपरेटेड। देखिए छोटा सा ट्रायंगल निकाला है अंदर और यहाँ से बाहर से कनेक्ट है, पायलट ऑपरेटेड। ये हमारा देखिए दो इंक्लाइंड लाइन है, अंदर एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, यहाँ पर दो थी, तो ये 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। स्प्रिंग रिटर्न टाइप, स्प्रिंग लगाएंगे, स्प्रिंग रिटर्न टाइप। तो इसे कंबाइन करके क्या बनता है, हमारा टाइम डिले वॉल बनता है। नेक्स्ट देखते हैं अब एक्यूमुलेटर्स। तो 3 टाइप के एक्यूमुलेटर है कि डेड वेट, स्प्रिंग लोडेड एंड गैस लोडेड। स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगी, एक स्प्रिंग आ जाएगी, और ये जो सिंपल सिंबल है, एक ऐसी छोटी सी टैंक निकालनी है, ये हमारा एक्यूमुलेटर का सिंबल है। इसके अंदर एक छोटा सा हमारा पिस्टन होगा। अभी इसके आगे क्या है, एक तो इसके ऊपर वेट लगाया जाएगा, इस तरह से वेट लगाया जाएगा, एक तो स्प्रिंग लगाई जाएगी, या फिर इधर गैस होगा, गैस का प्रेशर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा गैस लोडेड एक्यूमुलेटर। स्प्रिंग तो डायरेक्ट दिखती है, वेट भी डायरेक्ट दिखता है, तो डेड वेट एक्यूमुलेटर, स्प्रिंग लोडेड और ये गैस लोडेड। उसके बाद में देखते हैं अभी एयर ड्रायर। तो ये हमारा एयर ड्रायर का सिंबल है, एक रोम्बस निकालना है इधर से। अब देखिए अगर हाइड्रोलिक होता तो इसे मैं पूरा भर देता, लेकिन एयर है इसलिए इसे ब्लैंक रखना है। उसमें फ्लो डिवाइडर, अब इसे क्या किया है हमने, डिवाइड कर दिया है, और यहाँ पर कंट्रोल वॉल लगाया है, देखिए फ्लो कंट्रोल वॉल। तो ये क्या है हमारा 50% इधर जाएगा, 50% इधर जाएगा, इधर से पूरा 100% आएगा, इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फ्लो डिवाइडर का। उसके बाद में ये हमारा एयर रिसीवर टैंक, हमने अभी भी देखा था टाइम डिले वॉल के अंदर, तो ये एयर रिसीवर टैंक। उसके बाद में ये सिंबल है हमारा मफलर का, ये जो सिंबल है ये सिंबल है हमारा मफलर का। उसके बाद में देखते हैं हीट एक्सचेंजर। अब इसमें दो है, एक तो है हीटर, दूसरा है कूलर। हीटर के लिए एरो अंदर की तरफ यहाँ पर मिडल में, और कूलर के लिए एरो यहाँ पर बाहर। जो भी हम अब भरा हुआ है इसका मतलब ये हाइड्रोलिक का है, हाइड्रोलिक हीटिंग एंड कूलिंग। हाइड्रोलिक ऑयल की हीटिंग करनी है और कूलिंग करनी है, उसके लिए सिंबल है। तो ये इधर से भरा है पूरा। एयर ड्रायर में यहाँ पर ब्लैंक था, बराबर। अब ये हाइड्रोलिक कूलर है इसलिए ये भरा हुआ है। हीटर के लिए अंदर की तरफ एरो हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट दो सिंबल हमारे, एक तो है पायलट टू ओपन चेक वॉल, पायलट टू क्लोज चेक वॉल। अभी देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो पॉसिबल है हमारा, बराबर। अब हमें इस डायरेक्शन में फ्लो लाना है, ओपन करना है फ्लो, इसलिए हम क्या लगाते हैं, इधर से पायलट लगाते हैं, इसलिए ये ओपन करेगा, इसको ओपन करेगा, बराबर। इसके इस डायरेक्शन में हमारा फ्लो पॉसिबल है, बराबर। तो हमें क्या करना है, ये फ्लो बंद करना है, क्लोज करना है, क्योंकि क्लोज पायलट टू क्लोज चेक वॉल, ये ओपन ही नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इधर से क्या लगा दिया, पायलट लगा दिया। अब इधर से फ्लो आएगा तो भी ये ओपन नहीं होगा। तो जब ये साइड से होगा तो ये पायलट टू क्लोज चेक वॉल, ये साइड से होगा तब पायलट टू ओपन चेक वॉल। तो इस तरह से सिंपल सिंपल सिंबल्स आपको पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर भी पूछे जाएंगे, थ्योरी एग्जाम होगी तो उसमें भी आपको ये सिंबल पूछे जाएंगे, बराबर। तो इस पर कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्प्रिंग रिटर्न टाइप, 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, पायलट ऑपरेटेड 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, सोलेनोइड ऑपरेटेड 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। तो इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है, तो वो कॉम्बिनेशन भी आप याद रखिएगा, मतलब किस किस तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।